हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास हम आप लोगों को देने वाले हैं बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। एक नेक वाली का बहुत अच्छा चैप्टर जो पूछा जाता है हमारा क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल में जब हमारे खेत त्रिभुजाकार होते हैं उनकी जो लंबाई से क्षेत्रफल निकलता है, आप सभी जानते हैं उसका क्षेत्रफल कैसे निकाले हम। जब एक खेत हमारा त्रिभुजाकार होता है, समबाहु में होता है, विषम बाहु में होता है, समबाहु में, विषम बाहु में होता है, समकोण में होता है, तो उस खेत की हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। आज हम ये ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग बहुत आसानी से किसी भी क्षेत्रफल का त्रिभुजाकार में अगर आपका खेत है तो बहुत आसानी से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। देर ना करेंगे, आप लोगों का समय नहीं लेंगे, उससे पहले शुरू कर देते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों आज की जो अपनी वीडियो है त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालेंगे। त्रिभुजाकार आप सभी जानते हैं जो त्रिभुज होता है तीन ही प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो समकोण पर होता है, एक विषम कोण पर होता है, एक समबाहु पर होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा होता है दोस्तों। जो हमारा पहला होगा दोस्तों, जो पहला होगा वो होगा सम। ये जो हमारा बना है ये समकोण पर बनेगा, ये हमारा समकोण है दोस्तों, ये हमारा समकोण है। अब जो दूसरा त्रिभुज होता है वो समबाहु पर होता है, समबाहु होता है। यानी समबाहु ये हमारा त्रिभुज दूसरा है। अब एक और त्रिभुज होता है जो उसका क्षेत्रफल निकालो, जो विषम समबाहु होता है। विषम समबाहु देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए ये हमारा विषम समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए यही तीन प्रकार से आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी खेतों के जो खेत होते हैं त्रिभुजाकार उनके क्षेत्रफल निकालने को आपको बोला जाता है। इन्हीं तीनों में से अलावा कोई भी त्रिभुज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक मिलेगा समकोण पर, एक मिलेगा समबाहु पर, एक मिलेगा विषम बाहु पर। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसे आप आसानी से निकालते हो। देखिए ये हमारा जो होता है इसकी तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं दोस्तों, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो है विषम, इसके तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये हमारा समकोण है। सबसे पहले हम समकोण जानेंगे दोस्तों। देखिए चलते हैं समकोण पर। आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे जब आपका खेत समकोण पर बना होगा यानी समकोण जैसे होगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों इसके लिए आप लोगों को देखिए ये समकोण है, ये समकोण है। आपको अगर ये समकोण ये जो होता है हमारा, देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए ये हमारा नीचे जो होता है ये हम आधार इसे कहते हैं, और ये जो होता है ऊंचाई होती है, इसे हम ऊंचाई कहते हैं, ये हम ऊंचाई मानते हैं। अब ये जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। इसे हम कर्ण कहते हैं दोस्तों, इसे हम कर्ण कहेंगे। अब इसमें एक और बात है, देखिए जहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा वहीं से हम आधार मान लेते हैं। जहाँ पर 90 देख रही है, इसमें कहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, तो दोस्तों ये देखिए जहाँ पर एक लंब खड़ा हुआ है यहाँ पर हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों इसे ऊंचाई से हम देखते हैं, ये ऊंचाई यहीं से होगी, ये आधार होगा। कट से कोई मतलब नहीं, उससे आप इसे आसानी से कैसे निकालोगे। इसके लिए एक फार्मूला छोटा सा है, बिना फार्मूलों को आप लोग ट्रिक का यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोग जब तक आप लेंदी नहीं लगाना सीखोगे आपके ट्रिक काम नहीं आएगी पेपर में। आप पहले लेंदी लगाना तो सीख लो, फिर उसके बाद ट्रिक आप लोगों को ऑटोमेटिक आने लगेगी। दोस्तों कैसे करना है, इसके लिए बस एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों को यूज करना है। कौन सा है? देखिए आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। देखिए ये हमारा फार्मूला है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। इसी पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसी पर आपको कुछ भी करना नहीं है, समकोण बहुत आसानी से निकाल लोगे। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका जो, मान लो एक ये समकोण है आप लोगों का। मान लो आपके खेत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एक ऊंचाई है जो जिसके
मीटर है। देखो इसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर है और जो इसकी आधार है वो कितना है, इसके आधार जो है 6 मीटर है। मान लो 6 मीटर है, यानी 6 सेंटीमीटर, मान लो 6 मीटर है, कुछ भी मान लो यहाँ पे आप, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मीटर में मानो जिसमें भी निकालना चाहो निकाल सकते हो दोस्तों। इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, अब देखिए आधार हमारा कितना है दोस्तों, आधार हमारा कितना है, देखिए 6 है। अब देखिए 6 से गुणा करवा दीजिए। अब हमारी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8 है। अब क्या करना है, बटे 2 कर दो। अब इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब क्या होगा दोस्तों, अब 4 छंग 24। देखिए ये हमारा 4 छंग 24 मीटर हमारा आ गया क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल कितना आसानी से निकाल लिए, क्षेत्रफल 24 मीटर है, यानी ये 24 मीटर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी समकोण निकालने का बहुत आसान सा एक फार्मूला था। अब अगले पे चलते हैं कैसे, अगर आपको कहीं से भी समकोण निकालना हो, आधार आपको मिले, इससे नहीं पहले आधार ही लिखा जाए, पहले ऊंचाई भी लिख सकते हो, आधार भी लिख सकते हो, पहले चाहे जो भी लिख लो, कण से कोई मतलब नहीं होता, कण को आप ना ही लिखोगे तब भी ये, देखिए कण से मतलब इसी से मतलब है आपको आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, बस इसे काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मीटर हो सेंटीमीटर में कुछ भी हो, या इसे आप काटोगे आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे की जो हमारी समबाहु है, समबाहु बहुत ही आसान है। समबाहु को के लिए आप क्या करोगे, दोस्तों ये है हमारा समबाहु। समबाहु हम किसे कहते हैं दोस्तों, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी समान मात्रा में, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का एक छोटा सा आप लोगों को एक छोटी सी यूनिट देंगे, उसी से आप समबाहु का त्रिभुजाकार खेत निकाल सकते हैं। हमारा समबाहु यानी त्रिभुजाकार खेत है, तीनों भुजाएं बराबर है, इसे को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लो इसकी जो भुजा है, मान लो एक त्रिभुजा है, ये त्रिभुज है, इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 है और ये भी 6 है। ये हमारा त्रिभुजाकार समबाहु, देखिए समबाहु त्रिभुजाकार खेत है। अब चलते हैं, देखिए आप लोगों को एक छोटी सी यूनिट आप लोगों को लिखनी है। यूनिट क्या है, आप लोगों को छोटा सा फार्मूला देंगे, उसी को आपको याद रखना है। दोस्तों फार्मूला क्या है दोस्तों, देखिए ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक फार्मूला होगा 0.433 दोस्तों, ये है हमारा एक छोटा सा फार्मूला। इसके लिए क्या करोगे, गुणे भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग, यहाँ पे ये भुजा का वर्ग करना है दोस्तों, बस यही हमारा फार्मूला है। इसी पे हम इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब देखो करना क्या है आप लोगों को, कुछ भी नहीं, यही आप लोग फार्मूला लगना है 0.433 गुणे भुजा का वर्ग, इतना ही करना है, भुजा का वर्ग करना है। भुजा हमारी कौन सी है, इन्हीं का वर्ग कर देना है आप लोगों को। देखिए कैसे करना है, देखिए दोस्तों अब 0.33, अब क्या है यहाँ पर, अब गुणा करना है। अब गुणा कैसे करना है दोस्तों, अब ये देखिए इन्हीं का, अब 6 गुणे 6 दोस्तों, 6 गुणे 6, अब आगे करते हैं 6 गुणे 6 यानी 3.3। अब क्या करना है, इसका अगर गुणा करोगे कितना होगा दोस्तों, इसका अगर गुणा करोगे 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 छंग 36। अब देखिए 36 जो है, अगर इसका आप गुणा करवा दो, इसका और इसका गुणा करवा दो तो कितना आएगा दोस्तों, आपको गुणा बहुत आसानी से निकालना, आप लोगों को एक ट्रिक लेकर आएंगे जो आप गुणा सेकंडों में निकाल लोगे, लेकिन आप लोग इसका और इसका गुणा कर लीजिए। अब जब इसका और इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, अगर इसका और इसका गुणा करोगे देखिए इसका और इसका गुणा करोगे तो आएगा, देखिए अगर इसका और इसका आप लोग गुणा करोगे तो आएगा 15.5 यानी 88 वर्ग आएगा दोस्तों। देखिए ये हमारा वर्ग निकल आएगा दोस्तों। देखिए
यहाँ पर ये काम वो लगेगा, यहाँ पर देखिए अगर आप इससे गुणा करोगे तो यहाँ दशमलव का चिन्ह लग जाएगा और 558 वर्ग किलोमीटर होगा। 15.558 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आपको गुणा कैसे करना है आप लोग गुणा करके भी बता दे रहे हैं। अगर इसे आप करोगे, कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन गुणा के लिए आपको करना क्या है, गुणा के लिए आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को गुणा करवा के बता दे रहे हैं कैसे करना है। गुणा 36 से करना है। तो देखिए अब इसको आप इससे करोगे तो कितना आएगा, देखिए हम आप लोगों को गुणा करके बता दे रहे हैं कितना आएगा। देखिए यहाँ पर ये गुणा करके हम बता दे रहे हैं। अब इसका कर लीजिए, इसका आप करोगे तो देखिए कितना आएगा। देखिए इसका करोगे 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर करोगे फिर हो जाएगा। देखिए आ रहा है गुणा, ऐसे आपको करना पड़ता है, लेकिन इससे आप लोगों को क्या होता है, लेट हो जाता है। गुणा करने में आपको टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इससे आप गुणा करोगे तो इससे आप लोगों का टाइम देखिए 8 9 दूनी 18, इसका भी 8 हो जाएगा। अब इसका और इसका करोगे तो इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको और इसका जोड़ोगे तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा इतना। देखिए 15.558 वर्ग होगा। आप लोगों को गुणा करवा के दिखा दिए हैं, आप लोग फिर से वर्ग करके देख लीजिएगा, इतना ही वर्ग आएगा। दोस्तों ये था समबाहु का बहुत अच्छे से ट्रिक। आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को ये यूनिट याद रखनी है, 0.433 गुणे भुजा का वर्ग कर देना है। बस ये आप लोगों को समबाहु त्रिभुज आसानी से निकल आएगा। अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज पर। विषमबाहु त्रिभुज विषम का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। विषम का मतलब होता है जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग दी होंगे, समान में ना देकर वो विषम बाहु से कहेंगे जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग दी होंगी। कैसे दोस्तों, देखिए देखिए ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पे ये देखिए विषम बाहु त्रिभुज है हमारे पास दोस्तों। इसके क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। हमने अभी बात की थी समबाहु की, तो जिनकी तीनों भुजाएं खेत था जिनके तीनों भुजाएं बराबर थी, और एक था जिनका आधार समकोण भी हमने बता दिया। अब विषम बाहु की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर तीनों भुजाएं बिल्कुल अलग हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक कुछ भी नहीं करना, ये सबसे आसान होता है इसे विषम बाहु त्रिभुज को निकालना। मान लो एक खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ अलग अलग दी गई है। मान लो इसको 10 मीटर हम मान लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं विषम है, ये 10 मीटर है दोस्तों, ये 10 मीटर मान लेते हैं। और ये जो है इसे हम 12 मीटर मान लेते हैं, 12 मीटर मान लेते हैं। और ये जो नीचे वाला पड़ रहा है इसे हम 14 मीटर मान लेते हैं। अब 14 मीटर मान लेते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको करना एक छोटा सा है, आप लोगों को सिर्फ वर्ग लिखना है। देखिए विषम बाहु है जिनकी तीनों भुजाएं हमने लिख दी हैं, 10 मीटर है, 14 मीटर और 12 मीटर। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे बहुत आसान से तरीके से। इसका सबसे आसान यही विषम बाहु होता है निकालने में दोस्तों। इसे वर्गमूल, बस वर्गमूल पर रखना होता है, और एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसे आप लोगों को अप्लाई इस पे करना है दोस्तों। सबसे पहले वर्गमूल बना लेंगे। यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह हमारा यही होता है। वर्गमूल का चिन्ह आप लोगों को आपके मोबाइल पर जो कैलकुलेट होता है, आप लोग करने में आसान होगा। आप लोग देख लीजिए वर्गमूल पे उसमें जो चिन्ह होता है, अगर बड़ी मात्रा में आपको निकालना हो तो आप लोग मोबाइल का यूज कीजिएगा, बहुत जल्दी से ये वर्गमूल निकल के आएगा जब पॉइंट में होगा। तो वर्गमूल का ये चिन्ह है आप लोगों को सामने दोस्तों। तो वर्गमूल का चिन्ह है, सबसे पहले हम इन ये 3 भुजा है, इसे सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। अगर 10 और 12 को जोड़ेंगे, 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 10 और 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, बस 36 हो जाएगा। इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना रखना है। सारे को जोड़ के जितना भी आए 2 से डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। अब इसे हम 2 × 2 = 2 × 16, यानी हमें 18 यूनिट मिल गई है, हमें 18 संख्या मिल गई। अब इसी 18 का आप लोगों को खेल खेलना है। इसी 18 से आपके सारी मेथड यहाँ पर रखना है, इसी को आप यहाँ पे रखना है। सिर्फ 18 मिला, जितना भी मिले आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा।
18 मिल गया दोस्तों। 18 गुणे अब जितना भी मिला है दोस्तों, जितना मिला है 18, अब इसी में सबको घटाएंगे। ये जो 10 लिखा गया है, लिख देते हैं 10 लिखा गया है, फिर 14 लिखा गया है, फिर लिखा गया है 12, ये सारी यूनिट लिखी गई हैं। अब इन्हीं को हम बारी बारी से घटाएंगे। अगर 10 में से 18 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? अगर 10 में से 18 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 8। अब चलते हैं दूसरे यूनिट पर। अब यहाँ पर 18 लिखा गया है और 18 में से आपको घटाना है 14। 18 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। अब चलते हैं 12। अगर 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 6। अब आगे प्रोसेस पे चलते हैं, आगे प्रोसेस। अब हम फिर अंडर रूट चलेंगे। अब देखिए अंडर रूट के अंदर देखिए अब क्या करना है दोस्तों, अब जो भी इसमें से आएगा दोस्तों, इसका और इसका करेंगे क्या? गुणा करेंगे। अब देखो गुणा कैसे करना है, आप लोगों को इसका गुणा करवाना है। आप लोगों को थोड़ा सा गुणा करने में दिक्कत हो सकती है, आप लोग गुणा का प्रैक्टिस कीजिए, या फिर हम गुणा का एक ट्रिक आप लोगों को देंगे। आप इससे और इसका गुणा करवाओगे तो कितना आएगा दोस्तों? हो जाएगा 34 56, यानी 34 56 हमारा वर्गमूल आ गया। यहाँ पर वर्गमूल आ गया। अब देखिए 34 56 हमारा वर्गमूल आ गया। तीसरे मीटर पर अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी वर्ग मीटर में निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा, आप लोग मोबाइल पर देख लीजिएगा करके, आप लोगों को आसानी से आ जाएगा वर्गमूल। देखिए ये आ जाएगा 58.78 मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। देखिए दोस्तों ये कितनी आसान सी थी। चलते हैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देते हैं कैसे निकालना है दोस्तों। देखिए ये विषम बाहु है, तीनों भुजाएं यानी विषम होगी, अलग अलग होगी। कोई 10 होगी, कोई 12 होगी, कोई 18 होगी, कोई 20 होगी, 25 होगी, कुछ भी दिए रहे। अब तीनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या? बारी बारी से जो यूनिट दी गई होगी, यानी तीनों भुजा की यूनिट को, उसी जो यूनिट निकल कर आया होगा भाग देने पर 2 से, उसी यूनिट को आपको बार बार से घटा देना है। जो घटाने पे आए वो हमारा वर्गमूल निकल कर आता है। वर्गमूल निकलने के बाद वर्ग फीट में आपको करना है, भाग दे देना है, यानी उसका वर्ग मीटर में निकाल लेना। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है विषम बाहु त्रिभुज निकालने के लिए। तो हमारा ये लास्ट प्रोसेस था। यहाँ पर ये आज हमारा विषम बाहु से यहाँ पर क्षेत्रफल निकल कर आया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। बहुत आसानी से आप लोगों को याद भी हो गया होगा, समझ में भी आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।